सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। खबर डराने वाली है, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है क्योंकि लगातार भारत में मौतें हो रही हैं और 2 लाख से ज्यादा ऑलरेडी भारत पे मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों, मौतें जो हो रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा और कोरोना से कम हो रही हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मोदी सरकार की नाकामी की वजह से और मोदी सरकार की और मोदी जी की लापरवाही की वजह से मौतें ज्यादा हो रही हैं। उन वैज्ञानिक के ग्रुप ने, जिन वैज्ञानिकों को दिसंबर में स्पेशली मोदी जी ने कोरोना पे नजर रखने के लिए तैनात किया था, उन्होंने भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कहा है कि हमने ये कई महीने पहले भारत सरकार को, पीएमओ को रिपोर्ट दे दी थी कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है जो बेहद घातक होगी। लेकिन इसके बावजूद, कोरोना के बावजूद, हमारी चेतावनी के बावजूद माननीय मोदी जी ने लगातार रैलियां करी और धार्मिक प्रोग्रामों पर पूरी छूट दी, यानी कुंभ के मेले में पूरी छूट दी। हालांकि मुसलमानों पर तो लठ फेर दिए जाते हैं, समझ रहे हैं, इनका कोई त्यौहार होता है तो उसको पूरी छूट दी जाती। 70 लाख लोग, ये इतिहास याद रखेगा, सब याद रखा जाएगा। 70 लाख लोग वहां नहाए, लेकिन मस्जिद में 50 लोगों को घुसने की इजाजत नहीं है। मस्जिद से निकलते हुए लोगों को लठ मारने वाली तस्वीरें भी दुनिया ने देखी है, सब याद रखा जाएगा। दोस्तों, मोदी जी की लापरवाही की वजह से यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भैया कोरोना इनकी वजह से फैला है। सबसे बड़ी गैदरिंग कोरोना में करवाई थी मोदी जी ने, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप जब किया था तो कोरोना भारत में आ चुका था, तो वो भी एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। और उसके बाद वो रैली और उसके बाद ये बंगाल वाली रैली, इन दोनों के बीच में कत्लेआम हो गया है। जिम्मेदार कौन है? आप बेवकूफ नहीं है, समझ सकते हैं। जो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे, जान लीजिए वो भी लाइन से मारे जा रहे हैं। और ये भी ध्यान से सुन लीजिए, कोरोना जो है ये देख के आपको छोड़ नहीं देगा कि मोदी के भक्त हो, वो घुस जाएगा जहां घुसना होगा। लेकिन तकलीफ और डराने वाली बात यह है कि अब अमेरिकी संस्था ने बताया है, रिपोर्ट जारी करी है कि भारत में 12 लाख से ज्यादा मौतें होंगी। जी हां, 1 अगस्त तक भारत में 12 लाख मौतें होंगी। अल्लाह रहम करे। दुआ कीजिए, पूजा कीजिए, भगवान के सामने जाके रोइए, जानेमाज पर रोइए और तड़पिए, दुआ कीजिए और हिंदू मुसलमान खत्म कीजिए। विकास के नाम पे मोदी जी ने ऐसा विकास कर दिया है कि अब तुम जिंदा रहने को ही विकास समझोगे। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन यानी IHME ने ये पूरी रिपोर्ट जारी करी है। रुक जाइए, प्रूफ देता हूं मैं, बिना प्रूफ के बात नहीं करता अंधभक्तों का बाप। हिंदुस्तान टाइम्स में ये पूरी खबर आ चुकी है। इसी के साथ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको और भी बताने वाला हूं, लेकिन लेटेस्ट बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि भारत की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि भारत की स्थिति भयावह हो सकती है और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ब्रैकेट में यहां रोक के आपको जानकारी दे दूं, यहां पर भारत के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं और स्पेशलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि अभी तो कोरोना की वेव की जो सेकेंड वेव है उसका पीक टाइम ही नहीं आया है। यानी ये अपना जो कोरोना है, ये अभी जो कोरोना चल रहा है, इसने अपनी अभी पूरी ताकत नहीं पकड़ी है। और ये अपनी पूरी ताकत पकड़ लेगा तो अल्लाह ही मालिक है। अमेरिकी मिनिस्ट्री ने यह भी जानकारी दी है कि फ्राइडे से पूरी तरह से फ्लाइट्स को बैन कर दिया जाएगा, सारे एयर स्पेस को बंद कर दिया जाएगा। यानी भारत पूरी दुनिया के लिए इस वक्त खतरा बन चुका है। सभी मुल्क बुरी तरह से भारत के कोरोना के इस नए म्यूटेंट से डर रहे हैं, जो भारत वाला म्यूटेंट है। मैं आपको एक और अपडेट देता हूं, यह रिपोर्ट मेरे सामने आई है। मैं आपको बता दूं, भारतीय विशेषज्ञों ने कहा है कि जो भारत का ये जो कोरोना है, इसका एक कोड है, उस कोड में हमें नहीं जाना है, लेकिन बताया यह है, एम्स के डॉक्टरों ने बताया है कि ये जो कोरोना है ये 10 गुना तेजी से फैलता है। जी हां दोस्तों, 10 गुना तेजी से फैलता है। दोस्तों, अमेरिकी संस्था IHME ने यह कहा है कि 10 लाख मौतें तो होनी ही होनी है, लेकिन अगर थोड़ी सी, जिस तरह से भारत सरकार लापरवाही कर रही है
और सही बात यह है कि जनता भी लापरवाही कर रही है, हम भी लापरवाही कर रहे हैं, आप भी लापरवाही कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की। अरे भैया, डॉक्टर ने ये कहा कि भाई आप ये 3 टाइम दवा खाइएगा, आपका बुखार उतर जाएगा, ठंडा पानी मत पीजिएगा, ठंडी चीज़ों से दूर रहिएगा। अब आप घर आएंगे, दवाई भी खाएंगे, फिर ठंडा पानी भी पिएंगे, ठंडा फ्रिज से निकाल के तरबूज सब चीज़ें खाएंगे, आप सारे फ्रूट खाएंगे, जो जो डॉक्टर ने मना करा था वो भी करेंगे, तो क्या आपको बुखार नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। भले ही भारत सरकार की कमी की वजह से, मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से आज इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें भारत सरकार घर में आके आपको नहीं बचाएगी। मोदी जी आके आपको गोद में लेके लोरी नहीं सुनाएंगे कि बेटा घर से बाहर मत निकलो। थोड़ा हमें खुद भी समझना चाहिए। दोस्तों, आगे जो पॉइंट अमेरिकी संस्था ने बताया है वो भी बड़ा डराने वाला है। उन्होंने कहा है कि अगर सभी लोग मास्क पहने, 90% लोग मास्क पहने, बिल्कुल मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, उसके बाद सिर्फ 73,000 मौतें कम होंगी। यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख तो मौतें उन्होंने कंफर्म कर दी हैं भारत में होनी है। उन्होंने बताया है कि पिछला पूरा हफ्ता हमने भारत में हो रही मौतों को ट्रैक किया है। उसके डेटा के मुताबिक हमने ये रिपोर्ट जारी करी है। हमें इसी डेटा के मुताबिक आपको बताना पड़ रहा है दुख के साथ कि भारत में 10 लाख मौतें होनी ही होनी हैं। दोस्तों, इसी के साथ एक और खतरनाक बात बताई है कि 20 मई तक हर दिन 12,000 मौतें भी हो सकती हैं भारत में। दोस्तों, यह भयावह स्थिति हो रही है और होने वाली है। दोस्तों, अब एक शिकायत मुझे अपने लोगों से है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से। हालांकि मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं, कुंभ का मेला सामने है, लेकिन देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कोरोना नहीं है। मजे की बात यह है कि अगर कोरोना नहीं है तो ईरान, इराक, नजफ, सऊदी अरब, कतर, ओमान, मुस्लिम मुल्क में भी लोग मारे जा रहे हैं। तो यानी कोरोना नाम की कोई तो चीज़ है, चाहे वो चीज़ हो, उसका सही इलाज हमें नहीं मिल पा रहा है, ये चीज़ है। लेकिन जब मौतें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों में, आपस में, हम अपने ख़ानदान में देख रहे हैं कि मौतें हो रही हैं, तो हमें संभलना चाहिए। बेशक से हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहना चाहिए। अब दोस्तों, हमारी मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, इबादत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अपनी जान बचाना भी इस्लाम में वाजिब है। वाजिब, अपनी जान बचाइए, समझे, अपनी जान बचाइए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे ये बताया है कि मेरी एक मौलवी से बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना चाहते हैं, लेकिन भाई एक मौलवी सब कुछ नहीं कर सकता है। अगर जमात पढ़ा रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, तो सब कुछ मैं अब अजीब बात यह है कि कई मस्जिदों में तो जो वहाँ की कमेटियाँ हैं वो स्मार्ट हैं, दिमाग लगा रही हैं, वो समझ रही हैं कि हम अपने क्राउड को नहीं संभाल सकते। बहुत सारे जाहिल टाइप के भी सोच वाले लोग होते हैं, गाँव वाले कह रहे कोरोना तो है ही नहीं, कोरोना नहीं है तो बचो तो सही, कम से कम एहतियात तो करो, एहतियात वाजिब है। लेकिन जब ऐसी भीड़ होती है तो कई जगह कमेटियां ऐसी देखी गई हैं मस्जिद की जो इस वक्त जमात को मना कर रही है कि भैया अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा सकते और हमारे मोहल्ले में कई मौतें हो चुकी हैं तो हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, मस्जिद में बाजमात नमाज नहीं होगी, आप आइए, अपने आप पढ़िए और चले जाइए, एक साथ भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकती। लेकिन कई जगह पर कमेटियां मौलवियों के खिलाफ हैं, समझ रहे हैं, और कई जगह पर मौलवी ये कह रहे हैं कि लोग जो है प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं जमात क्यों नहीं हो रही भाई, जमात करवाइए भाई, जमात तो बेहद ज़रूरी है यार। मतलब थोड़ा सोच के देखो, मक्का मदीना तक बंद है, मक्का मदीना अल्लाह का घर बंद है, और तुम इतना एकदम पगलाए हुए हो, इतना नमाज ही हो तुम बड़े वाले, तो पढ़ो घर के अंदर नमाज, मस्जिद में जाके पढ़ो। अब मेरी जिस आलिम दीन से बात हुई, उन्होंने मुझसे ये बताया कि जनाब मेरी खुद उम्र ज़्यादा है और मैं बीमार रहता हूँ, लेकिन जनता प्रेशर डाल रही है कि जमात नहीं हो रही, और उधर से कमेटी भी जो है मुझे निकाल सकती है अगर मैं जमात ना बढ़ाऊँ। तो दोस्तों, हमें अपने आलिम दीन का भी ख्याल रखना चाहिए। जो आपके मोहल्ले के मौलवी हैं, आलिम हैं, इमाम हैं, उनका ध्यान रखो भाई। उन पर कमेटी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, उन पर आपका प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया है तो हमें दूसरों की तरह नहीं करना कि जहां 70 लाख लोग कुंभ मेले में नहा लिए तो हम उनकी बात करके हम भी सब कुछ करते रहे खुले में। नहीं,
मर रहे हैं तो वही बेचारे मर रहे हैं ना फिर आज। और अगर हमें कोरोना लगेगा, जमात में कोरोना लगेगा, मस्जिद में कोरोना पहुंच जाएगा, कौन मरेगा? कम्युनिटी में फैल जाएगा। मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा और बात समझ में नहीं आएगी। बेशक हमारी जान अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कीड़े मकोड़ों की तरह थोड़ी न मरना है यार। बचो तो सही, बचना वाजिब है। उम्मीद करता हूं मेरा ये पैगाम सभी तक पॉजिटिव वे में पहुंचेगा और आप अपने इलाके के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे और अगर जमात नहीं हो रही होगी तो आप मौलवी को गाली नहीं बकेंगे, आप इमाम को गाली नहीं बकेंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।